I'm Satakshi, a final year student here at Uttaranchal University. Let me take you on a journey from a tranquil town Bitalghat in district Nainital to the bustling capital of Uttarakhand, Dehradun. This is my story of aspiring to study law and probe into the realm of jurisdiction and making my dreams turn into reality. वर्ष 2019 में जब मैंने लॉ की पढ़ाई का निर्णय लिया तो न्यायिक सेवा मेरा लक्ष्य और सपना दोनों ही था। अब क्योंकि शिक्षण संस्थान का चुनाव करना था तो हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, लॉ कॉलेज देहरादून उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। ये सर्वविदित है कि लगभग 2 दशक पुराने इस कॉलेज के कई छात्र नेपाल सहित देश के विभिन्न प्रदेशों में न्यायिक सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं और कुछ तो जज एडवोकेट के पद पर भी भारतीय सेना में कार्यरत है। हालांकि मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि मेरी हिंदी मीडियम की पढ़ाई की वजह से मैं इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन इसी दुविधा को लिए मन में एक बड़ा सा सपना संजोने मैं पहुंची देहरादून के लॉ कॉलेज देहरादून उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। जैसे ही मैं लॉ कॉलेज देहरादून में पहुंची तो वहाँ का वातावरण देखकर मुझे एक सुखद पॉजिटिविटी का आभास हुआ। लॉ कॉलेज के प्रांगण में दीवारों पर लगे चित्र कॉलेज की ऊंचाइयां बयां कर रहे थे। आरंभ द डिबेटिंग सोसाइटी, मूट कोर्ट सोसाइटी, विधिक सहायता केंद्र, यूथ पार्लियामेंट, प्राउड अचीवर्स, भारत के संविधान निर्माताओं की तस्वीरें यहाँ समय समय पर पधारी, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों सहित न जाने क्या क्या। मेरी अंतरात्मा ने कहा कि हाँ, बस यही कॉलेज मेरी जगह है। मैं ये सब देख समझ ही रही थी कि नोटिफिकेशन आता है डिबेटर ऑफ द ईयर कंपटीशन का। सीनियर्स ने बताया कि इस खिताब को जीतना एलसीडी के हर बच्चे का सपना होता है। बस मन में सोच लिया कि ये टाइटल तो हासिल करना ही है और यहाँ से शुरू हुई मेरी ग्रूमिंग। क्या टीचर्स, क्या सीनियर्स, सब मुझे डिबेटिंग की टिप्स देने लगे। इस कॉलेज के इकोसिस्टम की वजह से मैंने सीखा कि एक साधारण से आर्गुमेंट को डिबेट में कैसे बदला जाता है, किसी बात को प्रभावी रूप से सिद्ध कैसे किया जाता है और एक साधारण सा तर्क वक्तव्य में कैसे बदलता है। Being named Debater of the Year was just the beginning. With the unwavering support of my college and a touch of divine grace, I embarked upon a journey that reshaped my life forever. मेरी डिबेटिंग की इसी जर्नी के राष्ट्रीय स्तर का पहला पड़ाव था शिक्षा मंडल वर्धा महाराष्ट्र द्वारा आयोजित श्री कमल नयन बजाज नेशनल एलोक्यूशन कंपटीशन। वर्ष 1975 से लगातार आयोजित होती आ रही इस सबसे बड़ी लिटरेरी इवेंट ने मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। चुनौतियां तो बहुत थीं, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास सपोर्ट की भी कोई कमी नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट से लेकर साहित्य और राजनीति तक सभी किताबों से परिपूर्ण उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, शिक्षकों के मार्गदर्शन और मित्रों के प्रोत्साहन का ही नतीजा था कि इस कंपटीशन के 47वें एडिशन की शील्ड बेस्ट स्पीकर हिंदी के रूप में मैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में ला पाई। अब जो सिलसिला चला वो थमा नहीं। मुझे मौका मिला मेवाड़ यूनिवर्सिटी की राष्ट्रीय डिबेट और सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी की राष्ट्रीय डिबेट की शील्ड उठाने का। बताती चलूं कि मेरे राज्य उत्तराखंड की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है और संस्कृत में डिबेट करना हर उत्तराखंडी के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। ये सब सोच ही रहे थे कि नोटिफिकेशन आता है दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज होने वाले नेशनल मल्टीलिंगुअल एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन की। लॉ कॉलेज की रणनीति के तहत हमने 6 भाषाओं में भागीदारी करने का निर्णय लिया और मैं गौरवान्वित हूँ ये बताते हुए कि मैं इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनी जिसमें उत्तरांचल यूनिवर्सिटी को मोस्ट डाइवर्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री के अवार्ड से नवाजा गया। अब मैं अपने सफ़र के उस मुकाम पर खड़ी थी जहाँ क्रमबद्ध डिबेट्स के खिताब मेरी झोली में आ चुके थे और हिंदी मेरी सर्वाधिक मजबूत ताकत बन चुकी थी। बस मन में एक कसक थी कि मैंने हिंदी और संस्कृत में तो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जीती, पर अंग्रेजी में अभी तक भागीदारी नहीं कर पाई हूँ। ये सोच ही रही थी कि जस्टिस केसी धुलिया डिबेट प्रतियोगिता का नोटिफिकेशन आ गया। निर्णय नहीं कर पा रही थी कि हिंदी या इंग्लिश में से किसे चुनूं और इसी दुविधा में मैं पहुंची अपने कॉलेज के डीन प्रोफेसर डॉक्टर राजेश बहुगुणा जी के पास। हमेशा की तरह उन्होंने मुझे बिठाया और समझाया कि भाषा तो बस बयां करने का एक माध्यम मात्र है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि सताक्षी, तुमने जो अब तक सीखा है उसे एक और नए तरीके से प्रेजेंट करने का समय आ चुका है और इसी के साथ मैं तुरंत डीन सर का आशय समझ गई। The turning point came when I challenged myself to deliver my speech in English. It was a decision that transformed my debating journey forever. From intense Constituent Assembly debates to meticulously crafted research papers, each challenge propelled me deeper into the realm of legal discourse. Imagine my pride when the prizes were awarded, not only clinching the title for Best Speaker but also securing Uttaranchal University as the best team, facilitated by the esteemed Chief Justice of India, Honorable Mr. Justice D.Y. Chandrachud. Through nearly 45 debates across 3 languages, my journey as a debater and a speaker has been a rich tapestry of experiences. 5 years, 60 months,
dozens of stages and hundreds of faces, all under the aegis of Uttaranchal University. For those seeking not only legal education but a platform to excel in life, I wholeheartedly endorse Law College Dehradun of Uttaranchal University. Regardless of your origin or identity, what matters is that you're here to make the most of the opportunities awaiting you here. So embrace this journey with confidence, knowing that you're in a place where aspirations can flourish while turning your dreams into reality. Uttaranchal University Dehradun, for the excellence within you.